हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पर। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे लाभ हानि के कुछ इम्पोर्टेंस क्वेश्चन के एनालिसिस के बारे में और खूब जमकर डिस्कशन किया था। लेकिन आज हम लोग उससे भी थोड़ा टफ लेवल में प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, जो सभी क्वेश्चन सभी प्रकार का है। तो दोस्तों, एक बार ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो बिना समय गंवाए चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन होगा। यह क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु को 5% की हानि की अपेक्षा 10% की लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को 75 रुपया अधिक मिलता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए। तो कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा उसे 10% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को 75 रुपया अधिक मिलता है। अधिक कब मिलेगा दोस्तों? अधिक किस कंडीशन में मिलेगा? जो अंतर होगा वही ना अधिक होगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हानि होगा तो बताए थे कल कि हानि के केस में 100 में से जो हानि होगा वो घट जाएगा। लाभ के केस में जो लाभ होगा वो 100 में जुट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कह रहे कि 5% की हानि की अपेक्षा उसको 10% लाभ पर बेचता है ना। दोनों एसपी ही है, यानी एसपी बोले तो विक्रय मूल्य ही है। तो पहले हानि पर बेचेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 5% हानि, तो 100 में से 5 गए तो 95 अब बटा 100। लेकिन हम लोग 95/100 हानि हो गया, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि इसका क्रय मूल्य 100 रुपया है। तो हानि कहते हो जाएगा 95 100/100 रुपया। अगर लाभ होता है तो 10% यानी 100 में 10 जोड़ देंगे तो 110 100/100 रुपया इसको लाभ हो जाता है। तो लाभ बराबर क्या होता है दोस्तों? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। होगा कि नहीं? तो ये हो जाएगा लाभ के केस में हो जाएगा। लाभ के केस में 110 रुपया बट्टा 110/100 क्या हो जाएगा? एसपी। क्या हो जाएगा? ये एसपी लाभ के केस में, और ये हो जाएगा हानि के केस में। इतना एसपी हो जाएगा। यहाँ हानि 5% कर दीजिए और लाभ 10% करेंगे तो ऐसा आ जाए। तो लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी, तो 110 100/100 माइनस 95 100/100 बराबर अंतर कह रहा है तो 75 हो जाएगा। तो इसको कर देंगे, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 5 15 100/100 बराबर 75, 15 5 75, तो 100 बराबर 500 रुपया इसका क्रय मूल्य हो गया। 100 माने थे किसको? क्रय मूल्य को। तो 500 रुपया इसका क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर आपको हम बताते हैं कि कह रहा है कि 5% की हानि होती है ना, इसकी अपेक्षा 10% लाभ पर बेच दिया तो 5% की हानि होगी तो 95 रुपया में बेचेगा। लाभ होगा 10% के तो 110 रुपया में बेचेगा। वही दोनों के डिफरेंस जो 75 के बराबर है। इसको शॉर्ट में बनाने के लिए आप सीधे लिख सकते थे 110 x माइनस 95 x/100 बराबर 400 75
इसको कर देंगे तो हो जाएगा 15x/100 बराबर 75, कट गया 5, x बराबर 500 रुपये। तो ये दोस्तों शॉर्ट मेथड हो गया, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है, ये इसको समझिए, इसके बाद ये अपने आप बन जाएगा, क्योंकि ट्रिक उरिक कुछ नहीं होता है। आप केवल कॉन्सेप्ट समझिए, 1-2 स्टेप आगे बढ़िए, अपने आप ट्रिक, अपने आप क्वेश्चन छोटा लगेगा, सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक फल विक्रेता ने 15 रुपया की 6 की दर से केले खरीद कर 12 रुपया की 4 के दर से बेच दिया, तो इसे लाभ या हानि प्रतिशत निकालिए। तो पहला इसका फंडा है दोस्तों, फर्स्ट मेथड में देख लेते हैं। फर्स्ट मेथड कहता है कि 15 रुपया की 6 की दर से केले खरीद कर 12 रुपया की 4 की दर से बेचे, तो उसको लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करना है ना। तो जितना इसमें डिजिट दिख रहा है ना, सबका पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 15, 6, 12, 4 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 से लगाइए, 15, 3, 6, 2, फिर 2 से लगेगा, 15, 3, 3, 1, फिर 3 से लगेगा, 5, 1, 1, 1 तो होगा। तो ये तो 2 4, 3 12 5 60, यानी एलसीएम आ गया दोस्तों कितना, अब 60 आ गया। तो देखिए कह रहा है कि खरीदता, तो सीपी 15 रुपया के 6 गो, एलसीएम कितना 60, इसको काट देंगे, 15 दाहें 150 रुपया क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सीपी कह रहा है, ये तो हो गया 15 रुपया की खरीदा है सीपी। अब एसपी कहता है कि 12 रुपया की 4 हो, तो 12/4, एलसीएम 60 यानी 15, 15 दूना 30, हाथ में 3, 15 दूना 30, हाथ में 3, अब 15 एक कम 15, 3 18, 180। अब देखिए सीपी कम है, एसपी ज़्यादा है, तो लाभ हुआ होगा। तो लाभ बराबर क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो कितना आ जाएगा 30। और लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, इसको काट देंगे, 3 से 5, 5 से 20, यानी 20% का इसको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड कहता था, ये सेकेंड मेथड है। सेकेंड मेथड में क्या है दोस्तों, कह रहा है कि 15 रुपया के 6 गो खरीदा है, 12 रुपया के 4 गो बेच दिया है, इसको क्रॉस करा देंगे। तो 12 छक 72 और 15 चौका 60, बड़ा कौन है, ये है 72 वाला, यानी ये क्या है, एसपी है, ये सीपी है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ही ना होगा, तो 12/4 माइनस 15/6, तो इसको करेंगे तो 12 एलसीएम, तो ये हो जाएगा 4 तिया, तब 12 तिया 36, 6 दूना तो 15 दूना 30, यानी 6/12 गुने 100 बटा सीपी कितना 15/6, तो 6/15 लिख देंगे। 6 से 6 खत्म, 3 चौका 12, 3 5 15, 5 से 25, 4 5 20, यानी 20% हो जाएगा दोस्तों। ऐसे केस में पहले क्या करेंगे, एक फल विक्रेता, पहले देख लीजिए क्वेश्चन क्या कहता है। एक फल विक्रेता 15 रुपया की 6 की दर से खरीदता है केला ना, अब 12 रुपया के 4 की दर से उसको बेचता है, तो उसमें लाभ या हानि निकाल। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे दोस्तों, जितना अंक दिया रहे 15, 6, 12, 4, चाहे कुछ जितना अंक दिया रहे, सबका पहले एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के बाद उसको जो सीपी है 15 रुपया के 6 गो, उसमें गुना करा देंगे, फिर एसपी में गुना करा देंगे, और देख लेंगे कि जो बड़ा है और छोटा है, इसमें देखेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, यानी लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो हम यहाँ देखें 150 में खरीदे थे, यानी 150 रुपये में खरीदे थे, 180 रुपये में बेच रहे हैं, इसका मतलब है कि 30 रुपया हमको क्या है, अंतर है, यानी अंतर है तो क्या है, ये मेरा प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट गुने 100 बटा क्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत कितना
20% मेरा लाभ हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तो अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत निकालिए। क्वेश्चन क्या कहा दोस्तों, एक बार और समझिए। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, फिर भी लाभ कमाता है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या होगा? तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता क्या है, हमको तो क्रय मूल्य मालूम ही नहीं है, तो अंकित कहाँ से करेगा 20%? तो मान लेंगे दोस्तों। मानने में क्या जाता है? कुछ नहीं जाता है मानने में दोस्तों। मान लेते हैं, माना कि क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 20% अधिक है, यानी 100 में 20 जोड़ देंगे तो 120 रुपया हो जाएगा दोस्तों। क्या? अंकित मूल्य। अब कह रहा है कि 10% अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है ना, तो इसका मतलब है कि अंकित मूल्य पर 10% छूट देगा। इसके बाद तो वस्तु कोई ना कोई खरीद लेगा और दुकानदार उसको बेच देगा। तो अंकित मूल्य कितना है? 120, यानी क्या निकल जाएगा? विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। तो छूट देने का मतलब कि 100 में से 10% कम लेता है। कितना लेता है? 90 ही लेता है। तो 90/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 नमा 108 रुपया क्या हो जाएगा दोस्तों? विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो अब देखिए, हम लोग क्रय मूल्य माने थे 100 रुपया, विक्रय मूल्य आ गया 8 रुपया। तो जाहिर सी बात है कि 8 रुपया क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट प्रतिशत पूछता है तो 8 गुने 100 अब बट्टा कितना क्रय मूल्य है? 100 100 से 100 खत्म, बोले तो 8% हो जाएगा। क्या? प्रॉफिट बोले तो लाभ, यानी लाभ वाला प्रतिशत कितना हो जाएगा? 8, यानी इस सौदे में इसको 8% का लाभ हुआ। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो उसका लाभ प्रतिशत निकालिए। यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो उसका लाभ प्रतिशत निकालिए। तो ऐसे सवाल में दोस्तों क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेज में, कि जो क्रय मूल्य होगा, जो सीपी होगा, उसको एसपी मान लेंगे, और जो एसपी होगा उसको सीपी मान लेंगे, जल्दी बनाने के लिए दोस्तों। तो 15 रुपया क्या है? क्रय मूल्य है, तो इसको मान लिए विक्रय मूल्य। और 12 रुपया कथी है? विक्रय मूल्य है, तो इसको मान लिए क्रय मूल्य। तो यानी क्वेश्चन के हिसाब से क्रय मूल्य यानी सीपी हो गया 15 रुपया, एसपी हो गया 12 रुपया ना। तो अब नया, यानी अब ये सब ओल्ड वाला हो गया। अब न्यू कहता है, न्यू सीपी हो जाएगा 12 रुपया और न्यू एसपी हो जाएगा 15 रुपया। देखिए 3 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों। 12 रुपया 15 रुपया खरीदा है, 12 रुपया में बेच रहा है 15 रुपया में, तो 3 रुपया के प्रॉफिट। तब प्रॉफिट गुने 100, तो 3 गुने 100 बट्टा सीपी कितना? 12, 4 कट जाएगा, 4 से 25, यानी 25% का लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगला मेथड कहता है, सेकेंड मेथड कहता है
कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो उसका लाभ निकालना है। तो अगला मेथड कहता है कि जब ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले एक वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 1 रुपया, तब 15 वस्तु के क्रय मूल्य मूल्य 15 रुपया हो जाएगा। फिर 12 वस्तु का, फिर एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 12 वस्तु का विक्रय मूल्य 12 रुपया होगा। ठीक है दोस्तों, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 रुपया। अब 12 वस्तु का विक्रय मूल्य 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, यही बात ना कह रहा। तो कहने का मतलब कि जो 12 रुपया में वस्तु खरीद रहे हैं वो 15 रुपया में जो वस्तु खरीद रहे हैं वो दोनों बात बराबर कह रहा है। यानी 15 के बराबर 12 है, तो 15 में से 12 घटा देंगे तो 3 रुपया, यह ना दोस्त प्रॉफिट हो जाएगा, यानी लाभ हो जाएगा दोस्तों। तो 3 × 100 बट्टा 12, 4 से काट देंगे, ये हो जाएगा 25%। क्या दोस्तों, प्रॉफिट आंसर। ये सेकेंड मेथड था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा। एक कमीज का अंकित मूल्य 600 रुपया है। क्या है? अंकित मूल्य 600 रुपया है। 2 क्रमागत बट्टे देने के बाद इसका मूल्य 432 रुपया हो जा रहा है। यदि दूसरा बट्टा 10% है तो पहला बट्टा कितना होगा? यानी अंकित मूल्य दे दिया है 600 रुपया, 2 क्रमागत बट्टा देने के बाद इसका मूल्य 432 रुपया हो जा रहा है। तो दूसरा बट्टा 10% दे दिया गया है, तो पहला बट्टा निकालना है। तो पहला बट्टा पता नहीं है, तो देखिए ऐसे मुश्किल सवाल को कैसे हल किया जाता है कुछ ही समय में। तो माना, फुल कॉन्सेप्ट के साथ समझिए दोस्तों। माना पहला बट्टा X%, तब क्या होगा? जब X% पहला बट्टा है तो दूसरा का दे दिया है 10%, तब 600 अंकित मूल्य, 600 का टोटल होता है 100 माइनस X% घटा देंगे, इसका 10% दूसरा बट्टा दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि टोटल में से 100 में से 10 घटा देंगे तो 90%, यह बराबर न 432 दे दिया है दोस्तों। नहीं समझ में आया है? हम समझ रहे हैं आपकी बात को। तो चलिए फिर से करा। कमीज का अंकित मूल्य 600 रुपया है। 2 क्रमागत बटा देने के बाद इसका मूल्य हो जाता है 432 रुपया। यदि दूसरा बट्टा 10% हो तो पहला बट्टा निकालना है। तो हमको पता नहीं है, तो पहला बट्टा मान लिए 100%, तो दूसरा कितना होगा? दे दिया है 10%। तो 600 का 100 माइनस 1% बटा होता है जो 100 में से घटा देते हैं, तब न कोई वस्तु को 2%, 100 रुपया का वस्तु है 2% हम छूट दे दिए, तो यानी 2%, यानी 2 घटा देंगे उसमें से ना, तब ना वस्तु मेरा बिक जाएगा। किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर ही छूट दिया जाता है दोस्तों। कोई भी सामान खरीदने जाइएगा तो उसको अंकित मूल्य पर ही दुकानदार छूट देकर बेचता है। तो 100 माइनस X% और 90% ये हो जाएगा, क्योंकि दूसरा बटा 10% है तो 100 में से 10 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 90% बराबर 432। तो चलिए दोस्तों
600 का 100 माइनस x बटा 100 का 90/100 बराबर 432 हो जाएगा दोस्तों। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। अब कटने वाला है दोस्तों, कटने वाला है, लेकिन अब काट देंगे तो हो जाएगा लेंदी। देखिए क्या होता है, काटिए 9 से काटिएगा तो कट जाएगा। 4 3 7 2 9 कटने की चांस है। 9 से काटिए, 9 5 45, 9 चौका 36, 4 मरतबे कट जाएगा 36, 7 9 8 72 कट गया दोस्तों। 6 8 48। ठीक है दोस्तों, अब बच जाएगा कितना, 100 माइनस x बराबर 10 ये और 8 ये, तो 10 गुने 8 बराबर 80। तो इसको इधर ला देंगे तो x बराबर हो जाएगा 100 माइनस 80, तो बराबर हो जाएगा 20%। दूसरा बट्टा सेकेंड बट्टा हो जाएगा 20% दोस्तों। आंसर समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार और बताते हैं दोस्तों। कह रहा है कि अंकित मूल्य 600 रुपया है और 2 गो बट्टा देने के बाद 432 गो रुपया हो जाता है। दूसरा बट्टा 10% है तो पहला बट्टा कितना होगा। तो कह रहा है कि 600 में से छूट देगा, तो पहला बट्टा मान लिए हैं कि 1% पहला बट्टा है, तो 1% होकर पहला बट्टा हो जाएगा, तो 100 में से 1% घट जाएगा पहला बट्टा, और दूसरा बट्टा है 10%, 100 में से 10 घट जाएगा तो 90%, तो बराबर 432 दे दिया है, यानी दोनों का मूल्य। तो दोनों का मूल्य इसके बाद कैलकुलेशन कर दिए हैं, तो 20% आ गया दोस्तों दूसरा पहला बट्टा, और दूसरा बट्टा 10%। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि 3 क्रमागत बट्टों 20%, 10% तथा 5% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। 3 क्रमागत बट्टा का समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो दोस्तों ऐसे सवाल में क्या करेंगे कि पहले करेंगे स्कूल बटा, तो 100 पर ही निकलता है। 20% 100 में से 20 माइनस कर देंगे तो 80/100 हो जाएगा। फिर 100 में से 10 माइनस करेंगे तो 90/100 हो जाएगा। फिर 100 में से 5 माइनस करेंगे तो 95/100 हो जाएगा। इसके बाद सबको काट देंगे, यहाँ से यहाँ काट दिए। अब 78 गुने 95/1000, लेकिन काटिएगा तभी भी कटेगा। 19 5 95, 20 5 100, 20 चौका 80, बच जाएगा 5 हो जाएगा 2, यानी कहने का मतलब 18 गुने 19/5, 18 गुने 19/5। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 19 8 152 के 2 हाथ में 15, 19 से कम 19 और 15 हो जाएगा 34 और बट्टा 5 बराबर हो जाएगा दोस्तों 68.40%। दोस्तों तो ये निकल गया बट्टा। अब कह रहा है कि समतुल्य बट्टा निकालना है। निकालना क्या है, समतुल्य बट्टा। ये तो निकल गया बट्टा दोस्तों टोटल का। समतुल्य बट्टा के लिए 100 में से इतना को माइनस कर देंगे दोस्तों। तो 100 में से 68.40 माइनस करेंगे तो 31.60% हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में उतना दम था नहीं जितना आप लोग सोचे थे। तो चलिए दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन और थोड़ा झक्कास क्वेश्चन है आप लोगों के लिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, आज का आखिरी क्वेश्चन और जबरदस्त क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों तो चैनल सब्सक्राइब और लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि हमको अगला वीडियो बनाने में
बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए मैं ऐसे ही वीडियो बना कर देता रहूं ताकि आप अपने जीवन में सफल हो। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है तो उस मूल्य के 2/3 पर बेचने पर 10% की हानि होती है। तो आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने पर उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा? क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों? नहीं आया तो चलिए समझाते हैं। किसी वस्तु को अगर निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, किसी वस्तु को उसके निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, लेकिन जब उस वस्तु को उसके निर्धारित मूल्य के 2/3 पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। तो उसका आरंभिक मूल्य कितना है और उसको कितना आरंभिक मूल्य पर अगर बेचा जाए तो उसे कितना प्रतिशत की लाभ होगा दोस्तों? हमको ये पता नहीं है उसका निर्धारित मूल्य कितना था। तो मान लेते हैं, माना कि वस्तु का निर्धारित मूल्य x रुपया है, तो 2/3 पर बेचने पर ना, तो x का 2/3 यानी 2x/3 क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा SP बोले तो विक्रय मूल्य, 2/3 विक्रय मूल्य। तो हानि कितना होता है? 10%। तो यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्रय मूल्य बराबर होता है SP यानी विक्रय मूल्य, तो 2x/3 गुने 100 अब बट्टा कितना बताए थे, CP बराबर SP गुने 100 अब बट्टा 100 माइनस लाभ या हानि प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत। हानि के लिए माइनस करेंगे और लाभ के लिए प्लस करेंगे। तो 100 में से 10 घट जाएगा तो हो जाएगा 90, 0 से 0 काटेंगे तो CP हो जाएगा 9 या 27 अब बटा 20 यानी बोले तो 2x गुने 10/3 बटा 9। तो इसको करेंगे तो हो जाएगा कितना? 2 10 दूना 20x/3 और 9/1 है तो 1/9 कर देंगे तो हो जाएगा कितना? 20x/27। ये हो जाएगा दोस्तों क्या? CP और SP है 2x/27। तो हमको निकाल लेना है पहले क्या? SP। तब टोटल में से आरंभिक मूल्य में से माइनस कर लेते हैं। आरंभिक मूल्य कितना है? x और 20x/27। तो कितना? 27x माइनस 20 बराबर 7x/27 मेरा प्रॉफिट हो गया, यानी ये प्रॉफिट निकाल लिए। तो प्रॉफिट यानी लाभ, तो लाभ गुने 100 अब बटा क्रय मूल्य कितना था दोस्तों? 20x/27। 27 से 27 खत्म, x से x खत्म, 0 से 0 खत्म, 2 से 10 खत्म, 5 मतलब यानी 35% इसका हो जाएगा दोस्तों प्रॉफिट आंसर यानी लाभ। थैंक यू दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो फिर समझाते हैं दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है। एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, ठीक है। उस वस्तु के अगर 2/3 पर बेचते हैं तो हमको 10% की हानि होती है। तो उसकी आरंभिक मूल्य पर बेचने पर कितना प्रतिशत का लाभ होगा? क्वेश्चन ये था, ठीक है दोस्तों। तो मान लेते हैं कि निर्धारित मूल्य x रुपया है, x के 2/3 पर बेचे हैं, यानी जब मेरा SP 2x/3 हो गया है तो 10% की हानि हो गया है। तो क्रय मूल्य यहाँ से पता चल जाएगा,
विक्रय मूल्य दे दिया, हानि दे दिया, तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य गुने 100 बट्टा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत। तो 2x/3 गुने 100, 100 में से 10 घटा दिए, हानि है तो 90, इसको कैलकुलेशन कर दिए हैं तो आ गया है 20x/27 क्रय मूल्य आ गया है। जब क्रय मूल्य आ गया ये, अब आरंभिक मूल्य x है तो हमको प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो आरंभिक मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो आरंभिक मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो गया कितना कर दिए हैं, तो 7x/27, और 7x/27 क्या हो गया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत बराबर यही ना होता है, लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य। तो लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य, इसको कैलकुलेशन कर दिए हैं तो 35% दोस्तों आ गया क्या प्रॉफिट। ये मेरा हो गया आंसर। लग रहा है हमको समझ में आ गया होगा दोस्तों। थैंक्स दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए लाभ हानि के मैंने 3 पार्ट्स बनाए हैं दोस्तों, ये तीनों जरूर देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।